ओके। सो लास्ट क्लास में यहाँ तक हो गया था हमारा। सो अभी हम आ जाते हैं ब्लॉक्स में, है ना। लेकिन ब्लॉक्स में आने से पहले एक काम जो हर बार हम करते हैं वो पहले कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे जो नेम है ना, उसको सही कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो बेटर रहेगा समझने में थोड़ा सा हमारे लिए, ब्लॉक्स जब हम कोडिंग करेंगे उसको समझने के लिए, है ना। इस तरीके से सबका नाम हो गया यहाँ पे। सो अब आ जाते हैं हम ब्लॉक्स में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोसीजर में जाएंगे। ठीक है, और प्रोसीजर में जाके ये फर्स्ट वाला ब्लॉक ले लेंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रोसीजर्स डाल सकते हैं। ठीक है, क्या जो भी काम हमको करना है। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था कि ये जो वॉल्स हैं, है ना, ये इस मोबाइल के लिए हमने सेटअप कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, बट अगर छोटा मोबाइल होगा, छोटे साइज का कोई मोबाइल होगा तो क्या हो जाएगा, ये सब चीजें बाहर निकल जाएंगी उसकी। तो मोबाइल की आपके ये जो पॉट है ये भी बाहर चले जाएगा, ये जो बॉल है ये भी मोबाइल के बाहर चली जाएगी अगर एकदम छोटा सा मोबाइल हुआ तो। यही जो चेंज करने वाला पार्ट है या फिर अपने आप को उसकी स्क्रीन के हिसाब से सेटअप करने वाला पार्ट है ना, वही यहाँ यहाँ हम करने वाले हैं। तो नाम इसका सेटअप मेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेटअप करने वाली चीजें, ठीक है, इनिशियली जैसी स्क्रीन पे दिखेंगी। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को सेटअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक गोल्ड का पॉट है ना, इसको सेटअप कर देते हैं। तो उस पर क्लिक करा ना, यहाँ पे ब्लॉक्स में गए, ब्लॉक्स में नीचे गए। अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, सबका एक्स वाई जो है ना वो सेटअप करना है, एक्स वाई या विड्थ और हाइट, ये चीजें सेटअप करनी है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर हमको हर एक किसी भी मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से अगर इसको कन्वर्ट करवाना है, अगर इसको श्रिंक करवाना है, अगर छोटी स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन है, तो अगर एक्सपेंड करवाना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, एक्स वाई ये सब देना पड़ेगा, इसकी विड्थ विड्थ देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको देनी पड़ेंगी। ठीक है, वहां पे तो वो क्या करेगा, उसके हिसाब से स्क्रीन के हिसाब से इसको मैनेज कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, इसमें चले जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, सेट गोल्ड पॉट डॉट एक्स। ठीक है, ये ले लिया। और सिमिलरली क्या ले लिया, उसी के नीचे लिखा रहता है सेट गोल्ड पॉट डॉट वाई। गोल्ड पॉट क्योंकि हमने नाम रखा है इसलिए यहाँ पे वही लिखा आ रहा है। ठीक है, सो एक्स और वाई हमने ले लिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम डायरेक्टली इसमें यहाँ पे कुछ नंबर नहीं देंगे ना। यूजुअली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैथ वाला जो ऑप्शन है ना, उसमें जाके सबसे ऊपर बॉक्स जो रखा हुआ है उसको लेके यहाँ पे एक नंबर दे सकते हैं, है ना। देख सकते हो अटैच हो गया है ना, ये भी अटैच हो जाएगा ये वाला भी। तो इसको हम एक नंबर दे सकते हैं ना। बट यहाँ पे अगर हम नंबर डायरेक्टली डाल देंगे ना, तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो काम तो हम यहाँ पे स्क्रीन पे भी कर रहे थे ना, वो काम तो हम यहाँ प्रॉपर्टीज में भी कर सकते थे। ठीक है, कि हाइट देने का, विड्थ देने का, ये सब हमने किया था, है ना। यहाँ पे भी एक्स वाई का ऑप्शन था इसमें, इस जगह पे। ठीक है, तो वो सब हम यहाँ पे भी कर सकते थे। ठीक है, प्रोग्रामिंग में क्यों आए हम, ताकि थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स अगर कोई जो चीज़ है ना, वो हम परफॉर्म कर पाए। ठीक है, जैसे कि क्या है कि अगर स्क्रीन के साथ में हमको चेंज करवाना है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे जो कैनवास है ना, लेफ्ट साइड में लिखा है कैनवास, कैनवास पे क्लिक करा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे है और यहाँ लिखा है कैनवास डॉट विड्थ, है ना, एकदम नीचे ऊपर वाला है कैनवास, कैनवास डॉट विड्थ, ये लिया। और मैथ में गए, और मैथ में जाके हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। ठीक है, माइनस वाला ब्लॉक। तो पहले माइनस वाला ब्लॉक इधर लगाया, ठीक है, एक्स वाले के साथ में। वाई को भी मैं साइड में कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पहले हम बोलेंगे कैनवास डॉट विड्थ, मतलब कैनवास की जो विड्थ है। ठीक है, कैनवास की जो विड्थ है उसमें से क्या करूँ, माइनस कर दो जो भी मैं नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ उतना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 70 डाल दिया, आप लोग यहाँ पे चेंजेस करके देख सकते हो नंबर का। ठीक है, और ये पूरा मैंने इधर रख दिया।
ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे ही हमारी स्क्रीन मतलब सेटअप वाला ब्लॉक जब भी हम चलाएंगे, ये वाला ब्लॉक, ये वाले ब्लॉक चलते से ही क्या हो जाएगा कि कैनवस विड्थ, कैनवस वन की जो विड्थ है, कैनवस मतलब ये जो बाहर की आपको आउटलाइन दिख रही होगी ब्लैक कलर की, जिसके अंदर हमने सारी इमेजेस डाली हैं, ठीक है, इसकी जो भी विड्थ है, ठीक है, कैनवस, अब ये मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि कैनवस की विड्थ जो है वो कैसे डिफाइन होती है, वो ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर ने बता दी कि स्क्रीन के हिसाब से हमने देखो करी है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा कैनवस पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने हाइट जो है और जो विड्थ है उसको क्या किया है, फिल पेरेंट किया है। उसके अंदर हमने ऑप्शन डाला है फिल पेरेंट का। फिल पेरेंट मीन्स कि आपका स्क्रीन, चाहे आपका मोबाइल की स्क्रीन चाहे छोटी हो जाए, चाहे आपकी मोबाइल की स्क्रीन बड़ी हो जाए, है ना, जो आपकी ये जो कैनवस है ना, कैनवस की जो हाइट है या विड्थ है वो कैसी रहेगी, वो स्क्रीन के बराबर ही रहेगी, है ना, स्क्रीन के बराबर हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ अपने हम लोगों ने फिल पैरेंट डाल के रखा है ना। तो कैनवस की जो हाइट और विड्थ है वो डिफाइन है ना, हर एक मोबाइल के हिसाब से, ठीक है, ऑटोमेटिकली डिफाइन इट मीन्स कि ऑटोमेटिकली वो चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर ये जो हाइट और विड्थ है कैनवस की वो ऑटोमेटिकली चेंज हो सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारी ये जो इमेजेस है ना, ये जो हमारे ब्लॉक्स है, इनका जो साइज है, इनकी जो डिस्टेंस है, उसको अगर हम डिफाइन कर दे इससे कैनवास के थ्रू, तो क्या हो जाएगा, कैनवास तो बड़ा छोटा हो रहा है स्क्रीन के हिसाब से, तो उसी हिसाब से अगर हमने इसको डिफाइन कर दिया कि इसकी दूरी इतनी ही होनी चाहिए ना, तो फॉर एग्जांपल ये जो वॉल है इसकी डिस्टेंस और ये कैनवास की डिस्टेंस ये जो है हमने डिफाइन कर दी कि ये 10 होना ही चाहिए। तो अगर आपका चाहे मोबाइल छोटा सा, इतना छोटा सा मोबाइल हो जाए, तो भी आपकी जो ये जो है कैनवस है ना, वो आ जाएगा लगभग इतने में, ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने फिल पेरेंट बताया है ना, और क्योंकि हमने इसकी डिस्टेंस बोल दी है 10 ही रहना चाहिए, तो इट मीन्स आपकी जो ये जो वॉल है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इसके इतना दूरी पे आ जाएगी, है ना, मतलब यहाँ पे 10 डिस्टेंस पे आ जाएगी ये, यहाँ से यहाँ तक के। तो ये लॉजिक है इसके पीछे का, ठीक है, ये कोडिंग करने का इसके लिए, ठीक है। तो क्योंकि हम यहाँ पे अब माइनस लगा सकते हैं, है ना, हम बता सकते हैं कि अब जो कैनवास की विड्थ जो भी है उसमें से अगर -70 करोगे, तो वो आपकी गोल्ड पॉट का एक्स वाला जो पोजीशन है वो होना चाहिए ना, गोल्ड पॉट का एक्स पोजीशन जो है वो यही होना चाहिए, चाहे आपकी कोई भी स्क्रीन का साइज हो ना। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही करेंगे ना, इसको हटा देते हैं ना, क्योंकि इसके पीछे भी हमको यही लगाना है, तो अभी हम डुप्लीकेट करके यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। बस एक चीज चेंज हो जाएगी कि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, कैनवास वन डॉट विड्थ, है ना, कैनवास वन की विड्थ बोल रहे हैं अभी हम, ठीक है, विड्थ मतलब ये ऐसा वाला पार्ट, ठीक है। तो क्योंकि ये जो कैनवास की विड्थ है, ये यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्सिस होती है ना, यहाँ पे क्या होता है, वाई एक्सिस ये होती है इस साइड में, और एक्स एक्सिस होती है इस साइड में, ठीक है। सो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो जो एक्स एक्सिस है वही क्या है, विड्थ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि विड्थ में से जो कैनवास की विड्थ है ना, उसमें से माइनस करना है 70 को, ठीक है, विड्थ में से मतलब कि एक तरीके से एक्स एक्सिस में से, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस ऐसे में ही है इसलिए विड्थ की बात कर रहे हैं। और सिमिलरली अगर हम वाई की बात करेंगे तो हम विड्थ नहीं बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। हम बोलेंगे हाइट में से माइनस करो ना, कैनवास की जो भी हाइट है उसमें से माइनस करो, क्योंकि वाई जो है वो ऐसे में है ना, वर्टिकल में। चलो, सो इसी टाइप से हम सब चीज को डिफाइन कर देंगे, है ना, ये सारी वॉल्स जो है इनको भी ना, वर्टिकल वॉल, हॉरिजॉन्टल वॉल, इन सबको भी, ठीक है। तो इसी टाइप से मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल वॉल में जाऊंगा, सेट हॉरिजॉन्टल डॉट एक्स ना, और यहाँ से लेने की जरूरत नहीं है, वैसे डुप्लीकेट करके लगा सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली इसको चूज कर सकते हैं वाई, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का ही एक्स है और हॉरिजॉन्टल का ही वाई, ठीक है। तो ये हो गया ना, और जो आपकी इसका साइज है ना, हॉरिजॉन्टल वॉल का साइज है,
जो वो भी हमको थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्योंकि अगर जैसे अभी मैंने छोटे मोबाइल का जो ऑप्शन जो एग्जांपल बताया था है ना, उसमें क्या होता है, हमने अगर 10 डिस्टेंस की डिफाइन कर दी है ना कैनवस से कि इसकी डिस्टेंस 10 होना चाहिए, तो छोटे मोबाइल में भी इसकी इसकी जो डिस्टेंस है वो 10 ही रहेगी। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी कि इसका साइज इतना बड़ा रहेगा ना, तो एक तरीके से ये पूरे मोबाइल के साइज के बराबर हो गया वॉल का साइज, अगर हमने छोटा मोबाइल ले लिया। ठीक है। तो इसके साइज को भी हमको क्या करना पड़ेगा, इसी टाइप से कैनवास के हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा ना। हमको बताना पड़ेगा कि कैनवास अगर इतना छोटा हो गया है ना, फॉर एग्जाम्पल कैनवास 20% छोटा हो गया, तो आपकी जो वॉल की साइज है वो भी क्या होना चाहिए, 20% छोटी हो जानी चाहिए ना। साइज में क्या आएगा, विड्थ आएगी हॉरिजॉन्टल वाले के लिए, है ना। कैसे, कि अगर आपका मोबाइल इतना छोटा हो गया है, ऐसा स्क्रीन इतनी हो गई है ना, तो अब आपको दिक्कत आएगी बॉल को यहाँ से निकालने में, ये बहुत छोटा सा स्पेस है ना। पहले आपका पास स्पेस इतना बड़ा था, अभी इतना सा स्पेस बच गया है यहाँ पे। ठीक है। तो आपको अगर साइज चेंज करना है ना, हालांकि चाहो तो आप इसका भी हाइट को भी चेंज कर सकते हो, इसकी हाइट मतलब ये ना, हाइट मतलब ये वाला पार्ट, और विड्थ मतलब ये वाला पार्ट। तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि क्या छोटा होना चाहिए, पहले तो विड्थ चेंज होनी छोटी होना चाहिए ना। अगर ये इतना छोटा हो गया, यहाँ से यहाँ तक छोटा हो गया है आपका जो कैनवस है उसका साइज, तो इसका भी साइज क्या होना चाहिए, यहाँ से मतलब जहाँ पे भी है अभी, यहाँ से कम यहाँ तक आ जाना चाहिए। ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे हमने इसकी पोजीशन को डिफाइन कर रहे थे कैनवास का यूज करते हुए ना, वैसे ही इनका साइज को भी हम क्या करेंगे, जो कैनवास है उसका यूज करते हुए इनको भी डिफाइन करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, यहीं पे हॉरिजॉन्टल वॉल पे फिर से जाएंगे। ठीक है। और यहीं पे आपको थोड़ा सा ऊपर दिखेगा एक ब्लॉक जिसका नाम है सेट हॉरिजॉन्टल वॉल डॉट विड्थ, ये लेके यहाँ पे लगा दिया। ठीक है। और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है एक्स वाला ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 0 दे सकते हैं, यहाँ पे एक नंबर दे सकते हैं ना, विदाउट कैनवास के इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके। तो एक को हमने डिफाइन कर दिया 0 के थ्रू ना। तो क्योंकि पहला पॉइंट है वो, है ना, एक्स वाला जो ये पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, इसको हमने 0 डिफाइन कर दिया, इधर लेफ्ट साइड में 0 पे रहेगा। ठीक है। बाकी को हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से जिस जैसे हमने अभी कैनवास का यूज करते हुए डिफाइन करा है वैसे ही डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो इसी को क्या करेंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट करा ना, इसको वाई में लगा दिया, सॉरी, इसको लेके हमने वाई में लगा दिया ना। और क्योंकि वाई है ये वाला ना, तो देख सकते हो वाई में क्या होना चाहिए, विड्थ की जगह हाइट होना चाहिए ना, तो क्लिक करेंगे यहाँ पे और हाइट चूज करेंगे। सिमिलरली विड्थ जो है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वॉल की विड्थ है ना, तो वो विड्थ को भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हमने सर विड्थ वाला ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर है, ये लिया और यहाँ लगा दिया ना। क्योंकि हॉरिजॉन्टल की विड्थ है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, कैनवस की जो विड्थ है उसमें से कुछ नंबर को माइनस करेंगे, है ना। ये जो नंबर हम माइनस कर रहे हैं ये क्या है, ये यही नंबर है जो मैंने अभी यहाँ पे आपको शो करके दिखाया था, है ना, कि आपका कैनवस का साइज अगर फॉर एग्जांपल ये जो बताया था मैंने 10 जो चेंज हुआ है ना, तो अगर ऊपर से आपका इसका साइज 10 चेंज हुआ है, तो अगर स्क्रीन छोटी हो गई तो यहाँ पे भी छोटी स्क्रीन में भी इसका डिस्टेंस जो है जो आपका कैनवस है उससे क्या होना चाहिए, 10 ही होना चाहिए ना। तो ये जो डिस्टेंस है यही क्या है आपका, जिससे जो कि हम माइनस कर रहे हैं कैनवस से। ठीक है। तो एट द एंड इस पूरी को उठा के यहाँ लगा दिया। ठीक है। इनकी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ये हमको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। सो क्या करेंगे, वैल्यूज डाल देंगे 0.2 हाइट के लिए, और विड्थ के लिए 0.6, और फर्स्ट वाला तो 0 है ही हमारे पास। सो इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, बाकी सबको भी सेटअप कर सकते हैं, है ना।
तो इतना हो गया हमारा ना, सेटअप हो गया पूरा, ये एक ब्लॉक के अंदर हमने सेटअप कर दिया। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं इसके बाद, इसके बाद हम स्क्रीन को, मतलब जिसके लिए हमने ये पूरा सेटअप किया है ना, इसके लिए सेटअप किया हमने कि हम एक स्क्रीन जब हमारी चालू होगी, जैसे ही हमारा ऐप चालू होगा, वैसे ये सब चीजें जो सेटअप हमने बनाया है ना, ये सब वहाँ पे अप्लाई हो जाना चाहिए, है ना। तो जिस तरीके से हम बोल रहे हैं कि स्क्रीन जैसे ही चालू हो तो ये सब अप्लाई होना चाहिए, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे हम कोडिंग के थ्रू कर देते हैं, है ना। कोडिंग के थ्रू करेंगे कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन 1, है ना। स्क्रीन 1 पे क्लिक करा, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है व्हेन स्क्रीन 1 डॉट इनिशियलाइज। इनिशियलाइज मतलब जब चालू होती है ना, इनिशियलाइज होती है। तो ये वाला ब्लॉक ले लिया। तो जैसे ही स्क्रीन 1 चालू होगी, हम क्या चाहते हैं कि हमारा सेटअप जो है सबसे पहले वो आ जाए स्क्रीन पे, मतलब कि जो भी हमने नंबर्स बताए हैं, ये सब नंबर के हिसाब से वो स्क्रीन तैयार हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन प्रोसीजर में जाएंगे जहाँ से हमने ये वाला ब्लॉक लिया था, और वहीं पे देखोगे तो आपने एक नया एक ब्लॉक आ गया है ना। अभी तक ये ब्लॉक नहीं था। ठीक है, तो ये जब हमने ये सब क्रिएट करा, इसके कारण क्या हुआ, एक यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो ये अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं, ये जो हमने सेटअप बनाया है इसको हम कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कॉल सेटअप मेज, है ना। कॉल करना मतलब कि उसको बोलना कि आप, मतलब एक तरीके से यहाँ पे इस ब्लॉक को चलाना, है ना, इस स्क्रीन 1 के थ्रू हम इस ब्लॉक को चला रहे हैं। ठीक है, तो उसका मतलब होता है कॉल करना। तो यहाँ से इसको कॉल करके बोल रहा है कि आपको स्टार्ट होना है ना। तो अब ये जो ब्लॉक है वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जो टाइम है वो भी लिखा आना चाहिए। ब्लॉक में जाके हम गए किस पे, टाइम, टाइम काउंट, सेट टाइम काउंट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, और क्या करेंगे, टेक्स्ट में जाके, सॉरी, नंबर में जाएंगे, है ना। नंबर के फॉर्म में चेंज करना है क्योंकि नंबर लिया और जीरो लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक चीज तो क्या होगा कि वैसे हमने जीरो दिया है ना, यहाँ पे डिजाइनर में हमने जीरो लिखा है, तो वो तो जीरो तो दिखेगा ही, आपकी स्क्रीन चालू होगी तो, ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू भी लिखा हुआ दिखेगा, ये भी लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, लेकिन जब हम गेम कंप्लीट कर लेंगे, जब हमारा एक स्कोर क्रिएट हो जाएगा, है ना, एक स्कोर बन जाएगा हमारा, वो यहाँ पे लिखा आएगा, और उसके बाद जब आप नेक्स्ट अगर गेम स्टार्ट करोगे तो कैसे होना चाहिए, तो जीरो लिखा होना चाहिए यहाँ पे, है ना। जब नया गेम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये ब्लॉक लगा रहे हैं मेनली। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो टाइम काउंट है ना, वो अगेन जीरो हो जाएगा नए गेम के साथ। ओके, चलो, सो इतना हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, क्लॉक पे जाएंगे, है ना। क्लॉक पे जाने के बाद सो यहाँ पे नीचे जाएंगे, और यहाँ पे लिखा रहता है सेट clock 1 डॉट टाइम इनेबल, टाइमर इनेबल, है ना। मीन्स ये क्या करेगा, टाइमर को इनेबल कर देगा, मतलब चालू कर देगा टाइमर को। ठीक है, तो जैसे हमारी स्क्रीन इनिशियलाइज होना चाहिए, वैसे ही क्या होना चाहिए, हमारा टाइमर चालू हो जाना चाहिए ना। स्क्रीन आ गई इट मीन्स क्या होना, हो गया हमारा गेम चालू हो गया ना। जैसे ही हम हमारे गेम को ओपन करते हैं हमारा गेम चालू हो जाता है। तो हमने यहाँ पे इस ब्लॉक के थ्रू वही बता रहे हैं, है ना, कि यहाँ पे हमारा टाइम जो है वो चालू हो जाना चाहिए। और इनेबल, इनेबल के साथ में हम क्या करते हैं, लॉजिक में जाते हैं, और यहाँ पे हम बताते हैं कि ये जो इनेबल वाली जो हम बोल रहे हैं कि इनेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो ट्रू है कि फॉल्स है ना। ये जनरली हम इस तरीके से बताते हैं। तो लॉजिक में जाके हम क्या करेंगे, ट्रू वाला ब्लॉक लेके यहाँ लगा देंगे, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा कहने का मतलब कि जो clock 1 है उसका टाइमर जो है, टाइमर इनेबल जो है वो ट्रू है, इट मीन्स वो आपको चलाना है जब स्क्रीन 1 इनिशियलाइज होगी। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप क्लॉक में आएंगे, देन जो इससे पहले मैंने जो ब्लॉक लिया था व्हेन clock 1 डॉट टाइमर वाला ना, ये ब्लॉक लेंगे, है ना। अब इस ब्लॉक का मतलब बनता है कि जब हमारी क्लॉक चालू हो गई है, इसके बाद हम बोल सकते हैं व्हेन clock 1 डॉट टाइमर, मतलब clock 1 का टाइमर जब चालू हो गया ना, उसके लिए ये ब्लॉक है कि जब clock 1 का टाइमर चालू हो गया तो क्या करना है, टाइमर चालू करके ना उससे क्या आउटपुट लेना है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि लेबल 2 में जो हमारा टेक्स्ट है, जो जो कि अभी हमने जीरो इनिशियलाइज करा है ना, जब स्क्रीन 1 आती है तो हमने बोला कि जीरो हो जाना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, अगेन इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, है ना। अब हम बोलेंगे कि ये जो
सेट टाइम काउंट डॉट टेक्स्ट है, टाइम काउंट का जो टेक्स्ट है ना, हमारा टाइम काउंट मतलब 0 1 2 3 जो भी हम लिखने वाले हैं वहाँ पे, है ना। जैसे टाइमर स्टार्ट होता है तो क्या होना चाहिए कि जो टाइम काउंट है ना, यहाँ पे एक ब्लॉक होता है टाइम काउंट डॉट टेक्स्ट, ये वाला ब्लॉक, है ना। कई बार आपको लगेगा कि हमें ऐसे क्यों लगा रहे हैं इसको, सेट टाइम काउंट डॉट टेक्स्ट टू टाइम काउंट डॉट टेक्स्ट, ठीक है। मतलब ये दो दो ब्लॉक क्यों दिए हुए हैं ना, ये दो दो ब्लॉक इसलिए दिए हुए हैं ताकि क्या कर सको आप ये बोल सको कि जो हमारा टाइम है ना, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेट टाइम काउंट डॉट टेक्स्ट, मतलब जो भी हमारा टाइम है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं कि टाइम काउंट डॉट टेक्स्ट, मतलब अभी जो भी टाइम है इस टाइम में क्या करो, प्लस करो 1 ना। एक एक करके हमको टाइम बढ़ाना है, एक एक सेकंड बढ़ाना, बढ़ाते जाना है। तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला ब्लॉक लेंगे हम मैथ वाले में से ना, इसको यहाँ लगा दिया, इसको यहाँ लगा दिया, और इस पूरे को यहाँ लगा दिया ना। अब शायद आपको समझ में आया थोड़ा सा, और इसको यहाँ लगा देते हैं ना। तो कहने का मतलब यह क्या है कि जैसे ही हमारा क्लॉक वन जो है ना, क्लॉक वन का टाइमर जैसे ही चालू होता है वैसे क्या करना है, जो टाइम काउंट का जो टेक्स्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल टाइम काउंट का टेक्स्ट है 1 ना, या फिर हमने इनिशियली क्या लिया था 0, तो 0 लेके चलते हैं, इसका टाइम काउंट का टेक्स्ट क्या है 0। तो हम क्या बोल रहे हैं, टाइम काउंट का जो टेक्स्ट है जो कि 0 है ना, उसको उसको क्या करना है, उसको आपको बोलना है वो इक्वल टू होना चाहिए टाइम काउंट के टेक्स्ट, मतलब कि 0 प्लस 1 के। इट मीन्स कितना हुआ, 1, ठीक है। अब क्या होगा, इससे क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब ये वाला ब्लॉक चलेगा, क्योंकि ये वाला ब्लॉक बार बार चलेगा, है ना, क्योंकि टाइम है, टाइम बार बार इसको क्लॉक जो हमने ली है वो क्या करेगी, बार बार इसको ऑन करेगी, बार बार इसको इनिशियलाइज करेगी ना। तो दूसरी बार अब जो इनिशियलाइज हो गई है, अब हमारा टाइम काउंट डॉट टेक्स्ट क्या है, वो 0 नहीं रहा, अब हमारा टाइम काउंट डॉट टेक्स्ट क्या हो गया, 1 हो गया है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब क्या हो जाएगा, सेम यही चीज हम करेंगे, पर इस बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 1, 1 की जगह 1 इक्वल टू अगेन टाइम काउंट डॉट टेक्स्ट, अगर ये 0 नहीं रहा तो ये भी 0 नहीं रहा, ये भी क्या हो गया 1, प्लस 1 तो था ही हमारा, जो हमने लिख के रखा है 1 तो नंबर है, तो 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस 1, तो अब क्या हो गया 2, ठीक है। तो अब ये 2 हो जाएगा, अगली बार जब चलेगा तो ये अब 1 नहीं रहेगा, अब ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो काउंट करते हैं किसी चीज को ना, इसलिए मैंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोडिंग की, ठीक है। सो ये फायदा होता है इससे कि ये दोनों तरीके के ब्लॉक जो दिए हुए हैं उससे। चलो, सो अभी क्या हुआ कि ये इतना हो गया हमारा, है ना। टाइम चालू हो जाएगा जैसे ही हमारा स्क्रीन इनिशियलाइज हुई ना, और ये कोड की वजह से क्या हो जाएगा, जो भी हमारा स्क्रीन का साइज है उस इस साइज के हिसाब से ऑटोमेटिकली जो भी विड्थ है हर एक वॉल की, या जो पोजीशन है हर एक चीज की, वो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगी, है ना। इसके बाद क्या करते हैं, नीचे आते हैं, एक्सेलेरोमीटर में आते हैं, है ना, क्योंकि हमको सिर्फ टाइम चालू नहीं करना, हमको बॉल को भी आगे चलाना है ना। सो लास्ट टाइम मैंने जिस तरह बताया था कि एक्सेलेरोमीटर से क्या होता है, जो बॉल है वो उसकी वो आगे बढ़ती है ना, बॉल को हम आगे बढ़ाएंगे इसकी हेल्प से, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये पहला वाला ब्लॉक लेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे लगाया, और अब क्या करा, बॉल वाला ब्लॉक हमारे पास पहले से है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि जिस तरीके से हमने सबकी जो पोजीशन है वो डिफाइन करी है ना, यहाँ पे ऊपर सेटअप मेज में, यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर की हेल्प से क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी हम उसको डिफाइन करेंगे, है ना। बट क्योंकि एक्सेलेरोमीटर की एक्स वाई की खुद की वैल्यू चेंज हो रहती है ना, बार बार चेंज होती रहती है, जैसे आप मोबाइल को टिल्ट करते हो किसी भी साइड, राइट साइड टिल्ट करोगे, लेफ्ट साइड टिल्ट करोगे तो एक्स की पोजीशन एक्स चेंज होगा, है ना। ऊपर नीचे चेंज करोगे तो वाई चेंज होगा, है ना। और जेड का अभी काम नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये चीज अगर आप चेंज करते हो तो एक्स वाई की वैल्यू चेंज होती जाती है अचानक से, ठीक है। कैनवास सेटअप वाले के केस में क्या था कि कैनवास का साइज आपका एक बार में चेंज होगा,
है ना। फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो भी यहाँ पे बनाया है, इसके लिए बनाया है ना प्रोग्राम, आपका अगर आपके मोबाइल के कैनवास का साइज अगर जो भी है उसका साइज यहाँ पे आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, है ना। और उसमें से क्या हो जाएगा, 70 माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो वो क्या होगा, एक बार डिफाइन होता है ये चीज, है ना, आपके मोबाइल के हिसाब से बार बार डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, एक्स वाई की वैल्यू जो है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है एक्सेलेरोमीटर के अंदर ना, जो सेंसर है, सेंसर के लिए। तो सेंसर की एक्स वाई की वैल्यू अगर चेंज होती रहती है, हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली बोल सकते हैं बॉल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे क्या देंगे लास्ट में, जहाँ पे एक्स वाई होता है ना, एक ये ब्लॉक लिया, राइट क्लिक करा, डुप्लीकेट करा ना, इसको इसके नीचे लगाया, और जहाँ एक्स लिखा है सेकंड वाले को हम वाई चूज कर लेते हैं ना, इन दोनों को इसके अंदर रख दिया ना। और अब हम क्या करते हैं, यहीं पे इसी ब्लॉक में यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एक्सेल, है ना। अगर मोबाइल में कर रहे हो तो लास्ट टाइम मैंने बताया था, वेरिएबल में जाओ, है ना, और यहाँ पे गेट लिखा हुआ है ना, गेट वाला ब्लॉक लेके जब यहाँ लगा दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, देखो चूज करने का, एक्स वाई जेड, ना। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे चूज भी कर सकते हो। तो इसके अंदर हम बॉल की जो एक्स वैल्यू है, बॉल की एक्स पोजीशन वाली वैल्यू है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें पहले तो हम एक ब्लॉक ले लेंगे मैथ में जाके ना, माइनस वाला। ठीक है, ये ले लिया। और इसमें हम क्या बोलेंगे कि बॉल की जो भी पोजीशन है ना, पहले तो हम बोलेंगे, डायरेक्टली तो हम डाल नहीं सकते कि एक्सेलेरोमीटर की एक्स की वैल्यू हम डायरेक्टली बॉल में डाल देंगे, है ना। तो ऐसे डाल नहीं सकते। हम क्या बोलेंगे कि बॉल की जो वैल्यू है, ठीक है, बॉल की एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहीं पे लास्ट में जहाँ पे बाकी के ब्लॉक्स थे, बॉल वन डॉट एक्स ना। हम क्या बोलेंगे, बॉल की एक्स की वैल्यू जो है उसमें से माइनस कर दो क्या, ये जो एक्सेलेरोमीटर से हमको एक्स की वैल्यू मिली है। सो इट मीन्स अब आपकी बॉल जहां पर भी है वो पोजीशन, मतलब कि फॉर एग्जांपल 100 है, तो अब आपकी बॉल वन डॉट एक्स जीरो नहीं रहा, अब हो गया 100, है ना। अब क्या होगा, 100 माइनस एक्स एक्सेल। ठीक है, इसी टाइप से बार माइनस होता रहेगा ना, या फिर उल्टी साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। आपने मैथ में पढ़ा हुआ ये चीजें। ठीक है, तो क्या होगा, इसी यही चीजों के कारण क्या होगा, आपकी बॉल राइट साइड या लेफ्ट साइड मूव करेगी जब भी आप अपने मोबाइल को राइट साइड या लेफ्ट साइड टिल्ट करोगे। इसी को क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं और इसको इसके यहाँ पे नीचे लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। अच्छा पहले तो मैं इसको भी वाई कर देता हूँ, बॉल वन डॉट वाई ना, और इसको भी एक्स एक्सेल की जगह वाई एक्सेल कर देता हूँ। चलो तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो ना, इतना क्रिएट करो, इससे आपकी बॉल मूव होने लग जाएगी। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, टाइमर चालू हो जाएगा ना। तो इतना करके देखो। ठीक है, और होता है तो स्क्रीनशॉट भेजो, बाकी हम कल की क्लास में कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा बचा है। चलो फिर एंड करते हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे इसको हम।